तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को। स्टार्ट करें तो हेडिंग लगाएं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। है ना, डिफिनीशन पे आएंगे। एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं फिर डिफिनीशन लिख लेंगे। एक एग्जाम्पल याद करो, हमने तुम्हें मोल कंसेप्ट में पढ़ा रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ाया था। उसमें क्या होता था, H2O2 टूटता था। अरे H2O2 डिकम्पोज होता था, किसमें टूटता था बताओ जरा। अरे H2O2 टूटता था तो क्या बनता था, वाटर और ऑक्सीजन। ठीक, वाटर और हाफ O2। इसमें तुम कुछ मत करो, हर एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। अभी पूछूंगा, सब पे करो कैलकुलेट। कर लिए, बताओ जरा हाइड्रोजन पे क्या है, ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2 और 0। एलिमेंटल फॉर्म जो नहीं किए कैलकुलेट करेंगे, यही आएगा। यहां पर देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हाइड्रोजन का तो कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन +1 में था, +1 में ही है। लेकिन ऑक्सीजन -1 में था तो -1 से एक बार -2 में गया है, तो -1 से -2 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो क्या ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो रहा है रिडक्शन। और कहीं और तो ऑक्सीजन है नहीं, मतलब यही ऑक्सीजन -1 से 0 में भी जा रहा है। अगर -1 से 0 में जा रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है। अब यहां पर सेमी एलिमेंट है या यूं कहीं सेमी एटम है, वो एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेमी एटम एक बार रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसा केस जहां मिले जहां एक ही एलिमेंट का सेम एटम एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा हो, एक बार रिड्यूस हो रहा हो, तो उसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ऑटो रिडॉक्स भी कहते हैं। क्योंकि यहां तुमसे कोई पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2, रिड्यूसिंग एजेंट H2O2, क्योंकि H2O2 के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे नहीं आया समझ में, तो इसको ऑटो रिडॉक्स भी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इन सच रिएक्शंस same atom or element is simultaneously oxidized and reduced in same reaction. इसका एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ, इसकी मदद से हमने इसको समझेंगे। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट बना के और हम लोग लिख सकते हैं, है ना, नोट पॉइंट बना के हम लोग लिख सकते हैं, इन सच रिएक्शंस। क्या इन रिएक्शंस में एक ही कंपाउंड जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो लिख सकते हैं इन सच रिएक्शंस सेम सब्सटेंस act as ऑक्सीडेंट ही बोलते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। सेम सब्सटेंस एक्ट एज ऑक्सीडेंट एज वेल एज, अरे बोलो, रिडक्टेंट। समझ में आई बात। इस केस में हमारा ऑक्सीडेंट भी H2O2 है, रिडक्टेंट भी H2O2 है। कोई दिक्कत है किसी को, लिख लिए। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें तुम्हें सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले तो चेक करना है वो डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन है तो ऑक्सीडाइज होके कहां जा रहा है, रिड्यूस होके कहां जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये सब बता। अरे कर लोगे। चलो एग्जाम्पल ये है कि हम लोग H3PO3, अरे H3PO3 का नाम क्या है, अरे H3PO3 का नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड तो H3PO4 होता है, फॉस्फोरस एसिड है ये। अरे इक और अस में फर्क नहीं पता, जहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब चीजें हो उसको इक कहते हैं। अरे फेरिक फेरस सुना है, Fe+3 फेरिक, Fe+2 फेरस। तो अगर फॉस्फोरस का मैक्सिमम क्या होता है +5, तो +5 में होता तो फॉस्फोरिक एसिड, यहां फाइंड करोगे +3 आएगा तो फॉस्फोरस एसिड। समझ में आएगा नहीं आया। तो ये फॉस्फोरस एसिड है, इसको जब हीट करोगे तो हमारा pH 3 बनेगा
और PH3 के साथ में बनेगा हमारा H3PO4। ये है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, चलो अब बताओ जरा ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है? ऑक्सीडाइज होके कहां जा रहा है, रिड्यूस होके कहां जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सारी चीजें हो गया। चलो तो हाइड्रोजन किसमें होगा? ऑक्सीजन। फॉस्फोरस का क्या आ रहा है? वेरी गुड। फॉस्फोरस का क्या आ रहा है? हाइड्रोजन का +1 -2 +5। क्या सबका यही आ रहा है? क्लियर दिख रहा है कि यहां जो फॉस्फोरस है +3 में, ये ऑक्सीडाइज होके कहां जा रहा है? +5 में। तो यहां फॉस्फोरस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और फॉस्फोरस +3 से -3 भी तो जा रहा है, तो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। अरे बोलो, तो सेम एलिमेंट का सेम एटम एक बार ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक बार रिड्यूस भी हो रहा है। क्या ऐसे ही रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं? तो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसमें बताओ जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोडक्ट वाला आंसर करोगे नहीं, रिएक्टेंट में एक ही स्पीशीज है। तो क्या लिखोगे? H3PO4। अरे ये सब बता चुका हूं आखिरी क्लास में। अच्छा, अरे ठीक है भाई, समझ गया। H3PO3 और रिड्यूसिंग एजेंट H3PO3। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए, कुछ और सवाल करोगे? अगला एग्जांपल है Cl2 + KOH gives KCl + KClO3 along with what? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो तुम्हें पी ब्लॉक में सीखने को मिलेगा जब 12th में जाओगे पी ब्लॉक में। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें पता चले कि यहां जो भी रिएक्शन यूज हो रहे हैं कोई भी फर्जी नहीं है, सब इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है बात? वहां मैं बताऊंगा कि जो पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स हैं, खास करके Cl2, Br2, I2, S8, P4, यही सब तो है, ये सब बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन करते हैं। ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन ही तो है, उसी को फिजिकल में यूज कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। याद करो, मोल कंसेप्ट में तुम लोगों को पढ़ाया होगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर कार्बोनेट CO2 और वाटर बनाता है, पढ़ाया था। ये 12th में भी है, सॉल्ट में, हीटिंग इफेक्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रिएक्शन पी ब्लॉक में दोबारा आएगा, तो मैं वहां बोलूंगा, वहां पर इस तरह से लिखते हैं। पहले क्या आएगा? फॉस्फोरस P4। फॉस्फोरस के बाद क्या आता है? सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8। सल्फर के बाद क्या आता है? क्लोरीन। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl2। इसके नीचे क्या आता है? ब्रोमीन। उसके नीचे आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन ऐसे है, इस पर डाल देते हैं बेस, KOH डालो या NaOH डालो, डिस्प्रपोर्शनेशन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये सब पढ़ाऊंगा आगे, है ना। अभी बस आइडिया दे दिया कि आगे आए तो तुम्हें लगे कि हाँ सुन रखा है। तो अब इसमें तुम्हें क्या करना है? अभी के लिए इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बताना है। चलो, तो Cl2 पर तो कोई भी बता देगा 0, रीजन एलिमेंटल स्टेट। K पर कोई भी बता देगा +1, रीजन अल्कली मेटल। हाइड्रोजन पे +1, रीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पे -2, क्योंकि ओवरऑल 0 है तो प्लस -2। अरे उधर सबका आ गया, इधर फाइंड करो। K Cl -1, K +1, ऑक्सीजन -2, तो Cl को किस में रहना पड़ेगा? +5। फाइंड करना, +5 ही आएगा, सही है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबका आ गया। अब देखो Cl जो है 0 से एक बार गया है किसमें? -1 में, और एक बार 0 से कहां गया है? +5 में। Cl एक बार 0 से कहां गया है? तो जब ये 0 से +5 में गया है, क्या तब ऑक्सीडेशन हो रहा है? और जब ये 0 से -1 में गया है, क्या तब रिडक्शन हो रहा है? बेहतरीन। तो एक चीज हमें समझ में आई कि यहां फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? Cl2 का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? Cl2 का। तो KOH का मुंह देखने आया है? अरे बताओ,
तो KOH क्या मुंह देखने आया है? बिल्कुल सही जवाब है, KOH मुंह देखने आया है, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं हम लोग स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर स्पीसीज, आयन नहीं है ये तो पूरा कंपाउंड है, तो इसका नाम है स्पेक्टेटर स्पीसीज। अब समझना, तुम लोग जैसे क्रिकेट देखने जाते हो या कोई भी गेम देखने जाते हो, तुम लोग क्या हो? स्पेक्टेटर हो, ऑडियंस हो। तो क्या तुम लोग नहीं जाओगे तो गेम नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग देखने नहीं जाओगे या टीवी पर भी नहीं देखोगे तो उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, टिकट्स नहीं बिकेंगे, तो क्यों खेलेंगे? प्रोफेशनल गेम फिर क्यों होगा? उनको फिर सैलरी कैसे मिलेगी? गेम का फीस होता है कुछ, वो कैसे मिलेगी? तो गेम ऐसे तुम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो गेम में, तुम बस देख रहे हो, लेकिन नहीं देखोगे तो नहीं होगा। इसीलिए वो कभी कभी बीच बीच में ट्रेंड चलता है ना, बाइकआउट दिस बाइकआउट दैट। क्यों? बाइकआउट करने से चीजें इंपैक्ट होती हैं। समझ में आएगी नहीं है? तो उसी तरह से अगर स्पेक्टेटर स्पीसीज नहीं आए तो ये रिएक्शन नहीं। बिल्कुल सही बात है ना, Cl2 को बेसिक मीडियम में नहीं लेते तो डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों होता? मैंने बोला था ना कि बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। तो भले ये डायरेक्ट रिडॉक्स में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये नहीं है तो रिडॉक्स नहीं होगा। समझ में आई बात? स्पेक्टेटर स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अरे बात समझ में आई? स्पेक्टेटर स्पीसीज क्या है? कोई डाउट है किसी को? नोट करें, फिर अगला सवाल करेंगे। फास्ट तो नहीं लग रहा? स्लो कर दूं? अगला एग्जांपल है अपना P4 प्लस NaOH। अब एक बात तो तुम्हें पहले ही पता चल गया कि डिस्प्रपोर्शनेशन है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि डिस्प्रपोर्शनेशन तो है। इसमें बनता है PH3 साथ में NaH2PO2। ये मैं याद भी कराता हूं P ब्लॉक में से 1 2 1 2, एक सोडियम, 2 हाइड्रोजन, एक फास्फोरस, 2 ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं ना, तो इसलिए चलो NaHPO2 साथ में वाटर। इसमें अगेन वही सारी चीजें करना है जो पहले कर रहे हैं। चलो, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिए? क्या है बताओ जरा। P4 पे क्या होगा? कोई दिक्कत किसी को? क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? क्या आ रहा है फास्फोरस पे? +1 +2 अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? +2 आ रहा है। रुको, +1 आएगा ना, तो +2 कैसे आ रहा है? अरे देखो, x मान लूं तो +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 3 + x - 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है? x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अरे ये सब मैथ में नहीं पढ़े हो? तो मैथ नहीं आता है तुम लोगों को? तो 1 होगा ना भाई। चलो ये मिटा दूं यहां से। अब वाटर में क्या हो जाएगा? +1 - 2, खत्म हो गया। अरे अब तो फॉर्मेलिटी बची है, औपचारिकताएं। औपचारिकताएं समझ रहे हो क्या होता है औपचारिकताएं? फॉर्मेलिटी, हाँ। तो अब क्या होगा? ये 0 से कहां जाएगा? 0 से गया है -3 में, मतलब रिडक्शन। और 0 से +1 में भी तो गया है, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। चलो, तो अब बता दो जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये एक बार फिर से स्पेक्टेटर स्पीसीज हो गया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही हमारा क्या है? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज लिख लो। आगे बढ़े, अगला हेडिंग लगाएं, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन सबको क्लियर है?